नमस्कार शिक्षक साथी। कुछ दिनों से आप पेपर में हो या अलग अलग न्यूज के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि पुराने शिक्षकों का वेतन कम मिल रहा है और नए शिक्षकों का वेतन जो बीपीएससी से बहाल है उनका अधिक मिल रहा है। पूरे का पूरे मामला क्या है और कौन सा वो लेटर है जिसके आधार पर 2022 में नियुक्त जो शिक्षक हैं वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन जो है बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक हैं टीआरई 1 में उनसे हमारा वेतन अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। आज पूरे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो लेटर भी देखेंगे, विभिन्न मीडिया के माध्यम से जो न्यूज़ है उसको भी कवर कर लेंगे और पूरा निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये मामला उठा है क्यों। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो वर्ष 2022 में जो नियुक्त जो शिक्षक हैं छठे चरण के नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनका ये डिमांड है। और इसको लेकर आप देखे होंगे एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जो है उनके द्वारा भी जो है अपर मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया है। वही यदि टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ करे तो उनके ओर से भी आप देख सकते हैं छठे चरण 2022 के लिए लेटर लिखा गया। आखिर मामला क्यों है और क्या सच में इन लोग का वेतन जो है वो जो है उसके समान या उससे अधिक होना चाहिए जो 2023 में टीआरई 1 में नियुक्त जो शिक्षक हैं उनसे। तो चलिए हम पूरे एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा, देख सकते हैं पेपर में भी कई पेपर जो है इस चीज़ को कवर किए थे और देख सकते हैं स्पष्ट उन्होंने कहा है कि किस तरह से विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है और इनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। यदि हम बात करें तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कवर किया गया है कि जो 1 से 5 है पुराने शिक्षक उनका जो है वो 25,750 है, वही नए जो शिक्षक हैं जिनका 26,520 है। तो इस सब को हम कवर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो लेटर जिसमें देखिए शिक्षा विभाग जो है वो 22 नवंबर 2025 को एक लेटर जारी करता है और जिस लेटर के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जो शिक्षक पहले नियुक्त हुए हैं वो सीनियर माने जाएंगे, जो बाद में नियुक्त हुए उनको जूनियर माना जाएगा, जो इस लेटर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा हो। अब सवाल है कि जब बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षक को जूनियर माना जा रहा है और जो पहले से नियुक्त है उनको सीनियर माना जा रहा है, तो फिर एक और लेटर सामने आता है और वो लेटर आप देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 23/12/2024 का ये लेटर जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। उस समय ये लेटर जब जारी हुआ था तो वो आप समझ सकते हैं कि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित निर्देश की उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उस समय ये आदेश आया था, आप देख सकते हैं जो उस समय का जो ये आदेश है उप सचिव शिक्षा विभाग का, जो कि 23 दिसंबर 2024 का ये जो है वो लेटर है। अब इसी लेटर को आधार बना करके जो पूर्व से 2022 में नियुक्त जो शिक्षक हैं उनका यह डिमांड है कि यदि एक लेटर के माध्यम से हमें सीनियर माना जा रहा है तो क्यों नहीं जो पूर्व से यह ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है जो जूनियर शिक्षक होगा उनके वेतन के या तो बराबर होगा या उनसे अधिक होगा। तो फिर किस तरह से 2022 में नियुक्त शिक्षक को जो है वेतन जो है कहीं ना कहीं जो टीआरई जो 1 है उनसे कम वेतन दिया जा रहा है। इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए आप देख सकते हैं कि जो एमएलसी हैं बंशीधर ब्रजवासी उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 2022 में नियुक्त नियोजित शिक्षकों के वेतन विसंगति परिलक्षित हो रही है। उनका साफ कहना है कि जो 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 जो उनका अभी जो निर्धारित किया गया है वो कहीं ना कहीं जो चूँकि 2 वार्षिक वेतन वृद्धि बाद भी जो इनका मूल वेतन बना वो 25,000 से ऑलरेडी कम बन रहा था। यही वजह है कि टीआरई 1 में जो नियुक्त शिक्षक है उनसे इनका वेतन जो है कम हो रहा है और इसको लेकर अब जो है अलग अलग जिलों से जो है प्रेस विज्ञप्ति जो है शिक्षकों का वेतन विसंगति को लेकर ज्ञापन जो है अलग अलग जिले में डीईओ को सौंपा जा रहा है। साथ ही साथ जो है इसको लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर अपर मुख्य सचिव हो, इन सभी को लेटर लिखा जा रहा है। अब ये देखना होगा शिक्षा विभाग इस मैटर को किस प्रकार से लेते हैं और इस मैटर पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग का लेटर है
उसको यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका जो मूल वेतन निर्धारण होना चाहिए वो 27,320 उनका जो 2022 में नियुक्त हुए। वही 6 to 8 की हम बात कर ले तो उनका 30,600 और यदि हम 9-10 की बात कर ले तो 33,880 ये होनी चाहिए जो 2022 में छठे चरण में नियुक्त हुए हैं। अब चूंकि ये डिमांड जो है वो किया जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये विसंगति का मामला है और इसको जल्द से जल्द संशोधन किया जाना चाहिए। सेवा पुस्तिका में भी आवश्यक प्रविष्टियों का संशोधन कराया जाए एवं विशिष्ट शिक्षक 2022 के समूह स्तर पर वेतन विसंगति समाप्त की जाए, ऐसा जो है कहा गया है। अब देखना होगा जिस तरह से जो एक के बाद एक लेटर का हवाला दे करके शिक्षकों का यह मांग है, अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। शिक्षा विभाग का भी कहीं ना कहीं अपना जो है वो कुछ ना कुछ ओपिनियन होगा। अब देखना है शिक्षा विभाग इस चीज़ को लेकर कुछ स्पष्ट निर्देश जो है सभी जिला को देते हैं या फिर नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ तो स्पष्ट जो है इस पर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक ज़िले में अब ये मांग उठना स्टार्ट हुआ है तो निश्चित तौर पर क्लियर करना ही होगा इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार इन शिक्षकों का वेतन जो है वो जो वेतन विसंगति का मामला उठ रहा है वो क्या सही में सच है यदि है तो निश्चित तौर पर उनका वेतन जो है जिस अनुरूप जो TRE 1 का वेतन निर्धारण किया गया है यदि उनके बराबर किया जाए तो फिर उनका भी फिक्सेशन उसी अनुरूप से किया जाएगा। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षक संघ के द्वारा ये मांग भी रखा गया है और नीचे हम आपको बता ही दिए कि किस तरह से इन लोगों का मूल वेतन क्या होना चाहिए। फिलहाल यदि देखा जाए तो इन लोग का मूल वेतन जो है आप देख सकते हैं न्यूज में कवर ही हुआ था। यहाँ जो अभी पुराने शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो 25,750 केवल है 1 to 5 का। वही जो BPSC TRE 1 में बहाल हुए हैं उनका मूल वेतन अभी 26,520 है। तो दोनों में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट का जो है अंतर है। तो इस चीज़ को अब देखना है कब तक शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ निर्देश देते हैं प्रत्येक जिला को, ये देखना होगा। और अभ्यर्थी जो जितने भी 2022 में नियुक्त शिक्षक साथी हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इनका जो वेतन है, इनका जो मूल वेतन निर्धारण हुआ है, इनका जो फिक्सेशन हुआ है जो अभी जो 1 जनवरी 2026 से होगा वो 25,750 पे ही सभी जिलों में हो रहा है। जब तक कि विभागीय आदेश राज्य स्तर से जारी नहीं हो जाता है तब तक कहीं ना कहीं इन लोग का जो है वेतन विसंगति का मामला जो शिक्षकों का मांग है वो कहीं ना कहीं वही रहेगा। चूँकि जब तक जिला राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देश नहीं होगा तब तक उनका फिक्सेशन जो है 26,520 पर नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को इस पर जो है स्पष्ट क्लियरिटी देना होगा और तभी जाकर के जो है सभी जिला इस पर एक्शन ले सकते हैं। अब देखना होगा, इंतजार कीजिए शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ स्टेप लेते हैं। जो कि कुछ भी अपडेट होगा हम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में बस यही बताना था कि जिस तरह से पेपर के माध्यम से अलग अलग न्यूज़ आप देख रहे हैं और MLC के द्वारा जो है आप देख सकते हैं माननीय MLC जो कि बंशीधर ब्रजवासी हैं उनके द्वारा भी जो लेटर लिखा गया, तो हम सोचे क्यों नहीं आप लोग को भी इसके बारे में आखिर मामला क्या है इस पर कुछ अपडेट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।